अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात खैरियत से होंगे और आज आप हजरात की खिदमत में कुर्बानी की फजीलत पर बात करूँगा, क्योंकि अयाम कुर्बानी बिल्कुल करीब है। तो सामीन मोहतरम, कुर्बानी की फजीलत का तज़किरा हदीस मुस्तफ़ा में मिलता है। ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसकी फजीलत भी मिलती है और इसकी वाइद भी मिलती है। पहले मैं बात फजीलत पे करूँगा और आखिर में बात वाइद पर, फिर इंशाअल्लाह वीडियो का इख्तिताम होगा। सामीन मोहतरम, सुन्नत इब्राहीमी, इस उम्मत को ये एजाज़ है कि क़यामत तक ये उम्मत इस सुन्नत पे अमल करती है, करती रहेगी। क़यामत की सुबह तक इस सुन्नत पे अमल होता रहेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात मेराज पे गए ना, तो जब अंबिया से मुलाकात हुई आसमानों पर, तो वहीं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी मुलाकात हुई। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीना के लाल को मरहबा मरहबा कहा, बातचीत हुई। जब इजाजत मांगी गई और अल्लाह के प्यारे नबी वहां से रुखसत होने लगे, तो जनाब इब्राहीम ने मेरे करीम आका से फरमाया था कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाते जाते मेरा पैगाम ले जाएं। कहा जी। कहा जब अपनी उम्मत में जाए तो उम्मत में जाकर मेरा अपनी उम्मत को सलाम कहना। यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए सलाम भेजा है। जनाब इब्राहीम जानते थे कि मेरी सुन्नत क़यामत तक ये उम्मत जिंदा करेगी, क्यों ना मैं इस उम्मत को अपना सलाम भेजूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में पूछा गया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप कहते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब की मजलिस में हम बैठे हुए थे, तो पूछा गया करीम आका से, दरबारे रिसालत में ये सवाल उठाया गया कि सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या है। सुनिए अल्लाह के प्यारे लजपाल नबी ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कुर्बानियां सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यह तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गुलामों ने अर्ज की, सैयदी या रसूल अल्लाह, सुन्नत तो जनाब इब्राहीम किया, हमारे लिए इसमें क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, जो जानवर तुम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हो, ज़िबा करते हो, उस जानवर के एक एक बाल की बरकत से अल्लाह तुम्हें एक एक नेकियां अता फरमाता है। यानी उस जानवर पे जितने भी बाल होंगे उतनियां नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में आ जाएंगी। तो यह फरीजा कोई आम नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और आके अपनी लख्त जिगर, अपनी नूर नजर सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया कि बेटी फातिमा, जब तुम्हारी कुर्बानी का वक़्त करीब आए तो तुम अपनी कुर्बानी के करीब रहना। आमीना के लाल ने क्या फरमाया कि बेटी, जब तुम्हारी कुर्बानी का वक़्त करीब आए, जब तुम कुर्बानी करने लगो, जब तुम्हारा जानवर ज़िबा होने लगे, तो अपने जानवर के करीब रहना। सैयदजादी ने अपने अब्बा जान की बारगाह में अर्ज की, अब्बा जान इससे क्या होगा। सुनिए हजरत अली फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटी, जब तुम अपनी कुर्बानी के करीब रहोगे और वो कुर्बानी जो की जा रही है, पेश की जा रही है, उसके खून का कतरा, पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो कुर्बानी कोई आम नहीं है। कसरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, महंगाई देखे उरूज पे है, इसके बावजूद भी सुन्नत इब्राहीमी का जज्बा इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले
قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، اور یہ حکم ہے صاحب استطاعت کے لیے، یہ حکم ہے صاحب نصاب کے لیے۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ بڑی فضیلت ہے قربانی کی، اور وہیں وعید بھی آئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود، یعنی صاحب نصاب سے آمینہ کے لال مخاطب ہوئے، فرمایا نصاب رکھنے والا، استطاعت رکھنے والا اگر قربانی نہیں کرتا تو کملی والے آقا نے فرمایا اسے کہو کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ استطاعت ہے قربانی نہیں، فرمایا اسے کہو کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وعید بھی حدیث میں ملتی ہے۔ تو صاحب استطاعت جو حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اس سنت پہ ہر حال میں عمل کریں۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ قربانی اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نفرتوں کو ختم کرنا، نفرتوں پہ چھری چلانا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کرو، اور کریم آقا علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرو کہ نفرتیں جو ہیں وہ ختم کرو، پیار محبت کو قائم رکھو۔ دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات میری اس حاضری کو اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا، تاکہ ایسی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ دعائے خالق کائنات میری حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔